हल्दी घाटी के युद्ध को 6 साल बीत चुके थे। महाराणा प्रताप, वो योद्धा जिसने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, अब भी अरावली की कठिन पहाड़ियों में रहकर अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने का संकल्प लिए हुए थे। भले ही हल्दी घाटी के युद्ध में वे सीधे विजय न पा सके, लेकिन उनकी ज्वलंत इच्छा शक्ति कमजोर नहीं पड़ी। अकबर ने मेवाड़ पर अपना अधिकार जमा लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप के हृदय में एक ही लक्ष्य था, अपनी खोई हुई भूमि को वापस पाना। अरावली की ऊंची नीची घाटियों में महाराणा प्रताप अपने वीर सैनिकों के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे। घोड़े की टापों की आहट, तलवारों की चमक और आंखों में मुगलों को पराजित करने का जुनून साफ झलक रहा था। हर सैनिक जानता था कि ये कोई साधारण युद्ध नहीं, ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को एकत्रित किया। उनके विश्वस्त सहयोगी भामाशाह ने उन्हें आर्थिक सहायता दी, जिससे सेना फिर से मजबूत हुई। अब समय आ गया था मुगलों को उनके ही मैदान में हराने का। 1582 की एक ठंडी रात, चंद्रमा बादलों की ओट में छिपा था। मुगलों की सेना दिवेर में अपने शिविर में गहरी नींद में थी। भी अचानक घोड़े की टापों की आवाज गूंज उठी। हर हर महादेव की गर्जना से रात का सन्नाटा टूट गया। महाराणा प्रताप ने अपने योद्धाओं के साथ मुगलों के शिविर पर जोरदार हमला कर दिया। राजपूत तलवारें बिजली की तरह चमकी और मुगल सेना पर कहर बनकर टूटी। मुगलों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। प्रताप ने अपने भाले से एक एक मुगल सेनापति को धराशायी कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस रात मुगल सेनापति सुल्तान खान को स्वयं महाराणा प्रताप ने अपने हाथों से मार गिराया। मुगल सेना में हाहाकार मच गया। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दिवेर की धरती राजपूतों की वीरता की गवाही दे रही थी। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ियों पर पड़ी, तब तक मुगलों की शक्ति टूट चुकी थी। महाराणा प्रताप ने दिवेर में शानदार जीत हासिल की। इस विजय ने मेवाड़ के बड़े हिस्से को मुगलों से मुक्त करा दिया। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चित्तौड़ को छोड़कर उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश हिस्से पर फिर से अपना शासन स्थापित किया। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये उस योद्धा की कहानी थी जिसने अपने स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दिवेर की विजय ने साबित कर दिया कि महाराणा प्रताप की आत्मा को कोई तोड़ नहीं सकता, न अकबर, न मुगलों की विशाल सेना और न ही समय।